Assalamualaikum viewers, welcome to my channel English with Iram. Please do like and subscribe my channel. Thank you. So students, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था और आज हम लोग पास्ट टेंस जो वो स्टार्ट करेंगे। पास्ट टेंस का जो सबसे पहला टेंस है दैट इज़ सिंपल पास्ट टेंस। इसको कॉमनली हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज्ड नेम है इसका जो आजकल यूज़ हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ज़्यादा बेटर है। सिंपल पास्ट टेंस में मैं आप लोगों को इसके फंक्शंस बताऊंगी कि ये टेंस कहाँ यूज़ होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, जो कंप्लीट कंफर्मेशन होती है एक सेंटेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस के हवाले से, नेगेटिव के हवाले से, क्वेश्चंस के बारे में, और इसमें जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हम बना सकते हैं। पहले आ जाते हैं इसके फंक्शंस, या यूँ कह लें कि डेफिनेशन। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ। मीन्स अ एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट कंप्लीटेड इन पास्ट। मतलब कि ऐसा कोई भी एक्शन जिसका प्रेजेंट पे कोई इम्पेक्ट नहीं है, वो पास्ट में ही शुरू हुआ है, पास्ट में ही एंड हो गया है। तो ऐसी जगहों पे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज़ होता है। एग्जांपल्स देख लें। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, ही प्लेड फुटबॉल। हम आ जाते हैं सिंपल पास्ट सेंटेंसेस जो हैं इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उसकी क्या कन्फर्मेशन होगी। में मेन चीज़ हमारे पास कि सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी। इट इज़ द ओनली टेंस इन विच सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास कोई भी नहीं होगा। सिंपल जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। और इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस तरह से होगी? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। के बाद आ जाता है हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। आई प्लेड क्रिकेट। सेकंड एग्जांपल, वी वेंट टू मार्केट। अब प्लेड जो है वो प्ले की सेकंड फॉर्म है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, बाकी जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है वो सेम है जो सिंपल सेंटेंसेस का होते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ही वेंट टू मॉस्क। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके क्या रूल्स हैं? नेगेटिव सेंटेंस में जो है फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब ही यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास डिड नॉट यूज़ होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डिड नॉट आ जाएगा, और जो हमारे पास पहले सेकंड फॉर्म यूज़ हुई थी वर्ब की वो उसकी जगह पे अब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, वी डिड नॉट गो टू मार्केट, शी डिड नॉट कुक फूड, दे डिड नॉट प्ले गेम्स। ये हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है, और हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब डिड ही यूज़ होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हमेशा बिफोर द सब्जेक्ट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास डिड आई हेल्प वर्ड्स, जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो है बिफोर द सब्जेक्ट आ गया। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और डिड जो है वो बिफोर आई हमने लगा दिया, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड वी गो फॉर शॉपिंग। थर्ड एग्जांपल इज डिड शी रीड बुक्स। तो हर जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्ब है उसको हम लोग जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट लगाया है हमने, और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम लोग नेगेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, लेकिन इसमें एडिशन क्या होगा? नॉट का। मतलब एक क्वेश्चन है लेकिन वो नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें नॉट का एडिशन तो होगा, और वो नॉट की पोजीशन क्या होगी? आफ्टर द सब्जेक्ट। स्टार्ट में जस्ट जो है वो हम लोग उसी डिड को ही लेके जाएंगे, जो हमारा सिंपल हेल्पिंग वर्ब था डिड, उसी को स्टार्ट में लेके जाएंगे और नॉट हम लगा देंगे आफ्टर द सब्जेक्ट। तो हमारा एक नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट नॉट का एडिशन हो गया यहाँ पे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं। डिड आई नॉट हेल्प वर्ड्स। अब ये पीछे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बताया था, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस थे, सॉरी, डिड आई हेल्प वर्ड्स था वहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट हेल्प वर्स, जस्ट जो है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट नॉट का एडिशन हुआ है, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम वैसी ही। एग्जाम्पल है डिड वी नॉट गो फॉर शॉपिंग। थर्ड एग्जाम्पल है डिड शी नॉट रीड बुक्स। और लास्ट एग्जाम्पल है डिड इरम नॉट टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें जो हर तरह के सेंटेंसेस थे उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिए, इसके फंक्शंस बता दिए। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।